हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। जिस डेक के बारे में मैंने कहा था ये रहा वो डेक। तो आज इस नए डेक से रीडिंग होगा। पहली बार पांच कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। आज सुबह का रीडिंग होने वाला था, लेकिन मेरे दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से बात करने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इसकी वजह से रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लाइफ इज easy when we work together, but maybe there is something who aren't really looking out for the best interest. शायद आज आपके पर्सन दिन भर में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हैं, यानी कि हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ डील किया है रिलेटेड हिज और हर वर्क, और उसके बावजूद भी उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतने काम करने के बावजूद भी कुछ वो जो हासिल करना चाहते हैं, मे बी उनके काम से रिलेटेड बात, उसमें उन्हें वो बात नहीं मिल रही है जिसके लिए वो शायद इतने एफ़र्ट्स ले रहे हैं। और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद ऑफिस में कोई ऐसा है, या फिर उनके कांटेक्ट में मे बी उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ या हेल्प कर रही हूँ, बट इन रियल वो उनका काम तमाम, मतलब वो बात बिगड़ जाए इसके लिए ही ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास शायद इस वक्त आपके पर्सन को हो रहा है, और उसी रिलेटेड
बात से वो सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे होने वाला नहीं था, फिर ये बात बनते बनते कैसे बिगड़ गई। और शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है कि शायद वो पर्सन ही उस बात की वजह है। तो ऐसी कोई डिस्टर्बिंग बात है जिसकी वजह से उनके माइंड में ये बात आ रही है, उनके काम से रिलेटेड। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर्ट। इज पेन which is holding you back from trusting others। तो हमारी जो तकलीफ़ होती है वो हमें बहुत कुछ सिखा देती है, यानी कि मुश्किल वक्त हमेशा कुछ सिखाने के लिए आता है। ये तो काफ़ी हद तक सच ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे एक सवाल है, इज़ इट पेन विच इज़ होल्डिंग यू बैक फ्रॉम ट्रस्टिंग अदर्स, मतलब कहीं ना कहीं वो दर्द ही है या तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो अपने दिल को रोक रहे हैं किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए। तो मे बी पास्ट में उन्हें ऐसा कुछ धोखा मिला है जिसकी वजह से उन्हें कुछ बातों के लिए किसी पे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, और इसी बात की वजह है उनके दिल को मिला हुआ दर्द, जो कि यहाँ पे हम पहली लाइन में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी ही किसी तकलीफ़ की वजह से वो बातें उन्हें याद आ रही है, और इसीलिए शायद वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद कहीं पे ये डर थोड़ा सा सता रहा है कि मुझे वापस कहीं ज़िंदगी में हर्ट ना मिले। पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ऑलवेज बी क्रिएटिव, फॉलो योर पैशन एंड हार्ट्स डिज़ायर। तो ये जो पर्सन है वो शायद काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, और हमेशा से उन्होंने चाहा है कि अपने हार्ट के डिज़ायर को फॉलो करना, यानी कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कुछ करना चाहा है, लेकिन शायद उनके सामने ज़िंदगी ने ऐसे कुछ सिचुएशंस रखे जिसकी वजह से उन्हें अपने पैशन को भी साइड में रखना पड़ा और अपने दिल के खिलाफ भी जाना पड़ा। अब ये चाहते हैं कि वो गलती दोबारा नहीं करनी, यानी कि अब उन्हें पैशन जो फील होता है तब उन्हें पता है कि वो पैशन वो दिल से आपके लिए फील कर रहे हैं, और उनके हार्ट के डिज़ायर जो है, यानी कि उनकी जो दिल की विश है, वो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ खींचे चली जा रही है, और उन्हें पता है कि ये उनके लिए सही है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब उन्हें दोबारा ज़िंदगी में कभी दर्द ना मिले। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इट्स टाइम टू बी पेशेंट एंड वेट टू सी व्हाट हैपन्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तो वो शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर दिन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहे थे, तो फ़िलहाल वो सोच रहे हैं कि बस मुझे शांत रहना है और राह देखनी है, सही वक्त पे सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसीलिए शायद एक डीप ब्रेथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और बस अगर इस पल उन्हें कुछ चाहिए तो वो है रिलैक्सेशन, और शायद वो रिलैक्सेशन उन्हें तभी मिल पाता है जब कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं, और शायद इसलिए वो इस वक्त इस पेज ऑफ कप की एनर्जी में है, जो कि पैशन और उनके हार्ट के डिज़ायर के बारे में है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यू नीड टू टेक रेस्ट, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू रिन्यू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो उन्हें पता है कि फ़िलहाल उन्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आज काफ़ी कुछ ज़्यादा ही सोचा है उन्होंने, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी ही नहीं बल्कि उनका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा थक गया है, और इसीलिए उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है फ्रेश होने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें रिलैक्स भी हो पाएगा, यानी कि बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल पाएगा, साथ ही साथ माइंड में भी जो डिस्टर्बिंग थॉट्स उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे, और जो एक स्पिरिट होता है हमारे अंदर, यानी कि कुछ कर दिखाना है या फिर उम्मीद जैसे एक हौसला, वो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी भी थोड़ी सी उनकी डाउन है,
क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सोचा है। आप देख पाएंगे कितने ज़्यादा कार्ड्स हैं सॉर्ड्स के, सिर्फ एक ही कार्ड्स आया वो है कप्स का, बाकी तो 3 कार्ड्स तो सॉर्ड के हैं, एक पेंटिकल्स का और एक कप्स का। तो इतना ज़्यादा सोचा है उन्होंने, और शायद कहीं किसी से कुछ बातें भी हुई है जो उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ भी दे चुकी है दिन भर में। यू एंड मी। तो इस वक्त वो आप दोनों को इस तरह की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि आप दोनों का अगर साथ में कोई फ़ोटो है तो उस फ़ोटो को देख के अपने फ्यूचर को लेके कुछ इमेजिन कर रहे हैं, या हो सकता है पास्ट की उस मेमोरी को याद करके थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें ये क्लियरली पता है कि उन्हें अगर रिलैक्स होना है तो यू आर द ओनली पर्सन कि जिनके बारे में उन्हें सिर्फ माइंड में ख्याल आना, ये सिर्फ आता ही नहीं कि उनके साथ ही रिलैक्सेशन तक वो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाते हैं। तो इस तरह की आपकी कुछ एनर्जी है, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं जब वो आपके बारे में दिल से सोचते हैं। और राइट नाउ भी मी एंड यू, ये कार्ड यही बता रहा है कि वो आपको इमेजिन करके अपने साथ ऐसे ही रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं और दिल से वही हैप्पीनेस फील भी कर रहे हैं। फर्स्ट मास तो मे बी शायद जैसे पहले ही हमने देखा कि 7 ऑफ वो जो कार्ड आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का, 5 ऑफ सॉर्ड्स का, तो उसमें जैसे शायद कोई है जो दिखा रहा है उन्हें कि वो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन इन रियल वो बात को बिगाड़ने में ही लगा हुआ है। ऐसा पर्सन कौन है जो इनकी तकलीफ़ बढ़ाने में लगा हुआ है, उसके बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो, उनके ऑफिस का कोई हो, कोई नेबर हो, या फिर रिश्तेदारों में भी कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऊपरी तौर पे ये दिखाते हैं कि हमें बहुत फ़िक्र है, हम आपसे कनेक्टेड हैं क्योंकि हम आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन इन रियल वो सिर्फ नज़रें रखे हुए होते हैं। उन्हें सिर्फ अपडेट चाहिए होते हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में, ताकि वो उससे रिलेटेड कुछ बात बिगाड़ने में अपनी तरफ से एक्शन ले पाए। तो ऐसा ही शायद कोई है आपके पर्सन की आजू बाजू में जो ऐसे फॉल्स मास्क पहन के है, यानी कि उनका रियल चेहरा बहुत अलग है, और वो कौन हो सकता है इसके बारे में भी शायद आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। आई मिस यू। तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा थके हुए होने की वजह से उन्हें बात करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन डिस्टर्बिंग थॉट्स ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ उस मिसिंग की एनर्जी में ज़्यादा है। येस आई रिसीव मैसेज। तो अगर आपको लगे कि आपको आपके पर्सन तक रीच आउट होना चाहिए, तो ये अच्छा साइन हो सकता है। आपके पर्सन को इस तरह से ही खुशी महसूस होगी जैसे यहाँ पे येस आई रिसीव मैसेज। तो शायद कहीं ना कहीं वो आपके मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हैं। एम आई डूइंग अ मिस्टेक? तो शायद उन्हें लग रहा है कि कुछ बात है जिसको लेके शायद वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे रिलेटेड बात हो सकता है उनके दिन भर में जो भी बातें हुई उससे रिलेटेड कुछ बात है, लेकिन उनसे कहाँ पे कुछ गलती हो रही है या वो कुछ गलती कर रहे हैं क्या, इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। तो ये उनका मैसेज है कि उन्हें अगर सच्चे दिल से पूछा जाए कि उन्हें क्या करना है, तो वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहते हैं। वो भी आपको ढेर सारा प्यार देके और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हुए। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द हैंगमैन। Try to look at the situation from a new angle with better attitude. No one is ever truly stuck. Sometimes it feels like it. मतलब थोड़े से स्टकनेस की एनर्जी में हैं
और जैसे हैंगमैन होता है कि उल्टा होता है वो, तो दुनिया की तरफ जो अपना नज़रिया है उसको चेंज करके कुछ बातें देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें यही लग रहा है कि शायद उन्हें अपना नज़रिया चेंज करने के बाद थोड़ी सी बातें हैं जो क्लियर हो रही है। हो सकता है कि कुछ बातें थी जिनके बारे में उन्होंने फर्मली बहुत सोचा था कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही है, लेकिन जब नए एंगल से उस बात की तरफ वो देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उस वक्त ऐसा क्यों हुआ या उसके पीछे वजह क्या थी। और यही सब ख्याल है जिसके बारे में शायद वो सोच के थोड़े से स्टकनेस की एनर्जी में भी हैं। मतलब अगर पास में आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई है जिसको लेके उन्हें लगता था कि शायद आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है या आप उनके लिए उतना फील नहीं करते या नहीं करती, तो अब शायद वो अपना एंगल थोड़ा चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे क्या वजह थी या फिर ऐसा क्यों हुआ, ये बात वो समझ पा रहे हैं। 8 of Cups, water sign. Maybe your heart is full of love, but it doesn't mean you don't need more love in your life. Find someone with whom you can exchange the cup of love. ये यही बताता है कार्ड कि हमारे सबके दिल में, यानी कि इन जनरल हम सबके दिल में भगवान ने वो ऑटोमेटिकली दिया ही है कि हम ढेर सारा प्यार किसी को भी दे सकते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं होती कि इतना दे दिया तो अब बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अनलिमिटेड प्यार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़िंदगी में किसी से और प्यार चाहिए नहीं। मतलब हमें हमेशा ज़रूरत रहती है कि हमें भी वो ढेर सारा प्यार किसी की तरफ से मिले। और ये कार्ड वही बताता है कि उस पर्सन के साथ ये कप एक्सचेंज होना चाहिए जिसकी तरफ से हमें वो प्यार ढेर सारा मिल रहा है। तो मे बी आपका पर्सन उसी कप को आपके साथ एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि उनके दिल में ढेर सारा प्यार है आपके लिए, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें भी वो प्यार मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। यानी कि हो सकता है आपकी तरफ से उन्हें काफ़ी वक्त से अगर कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है तो वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं और इसीलिए वो कप भरा हो इसके बारे में सोच रहे हैं। 5 of Pentacles, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मे बी इट्स अ हार्ड टाइम, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ फेथ, डोंट गिव अप होप। तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त हो सकता है राइट ना उनके लिए, यानी कि मे बी आज का दिन उनका काफ़ी तकलीफ़ों भरा रहा हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें भरोसा भी है। वो भरोसा है आपके प्यार के ऊपर और इसीलिए वो एक उम्मीद को पकड़ के रखे हुए हैं जो उन्हें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप उनके बारे में सोचते हैं या सोचती है, जिसकी वजह से उनको इस मुश्किल वक्त पे भी एक सहारा मिल रहा है, वो है आपका ख्याल। नेक्स्ट है द चैरियट। तो ये कैंसर का कार्ड होता है। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। इट्स योर टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। तो कुछ डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं और उन्होंने जैसे अब ये डिसाइड कर लिया है कि अगर उन्हें आपके साथ कुछ फ्यूचर रिलेटेड कुछ एक्शन लेनी है तो उसके लिए उन्हें वो सब चार्ज लेना पड़ेगा और कुछ फाइनल डिसीजन ले पाएंगे, तभी जाके उस फ्यूचर तक पहुंच जाएंगे। तो मे बी उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। 9 of Pentacles, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी वही बताता है कि भले ही हमें ज़िंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ना हो, लेकिन हमें अंदरूनी शांति की बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि हमारा माइंड अगर रिलैक्स हो तो ही हम कुछ प्लान आउट कर सकते हैं या फिर एक्शन भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन के माइंड में शायद काफ़ी कुछ बातें हैं जो बहुत एक के बाद एक जैसे आ रही है और जिनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए शायद वो फ़िलहाल रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि उन्हें मूव ऑन होना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ये नेक्स्ट स्टेप शायद वो आपके साथ लेना चाहते हैं। इसके बारे में ही शायद वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नो नीड टू से एनीथिंग। तो शायद आपका कोई फ़ोटो है जो देख के उन्हें कुछ रोमांटिक फील हो रहा है, और उन्हें जैसे लग रहा है कि अगर आप बात भी नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही, तो उसके पीछे यही वजह है कि आपकी आंखें में भी सब कुछ बयां कर देती है। और जैसे यहाँ पे एक मैसेज है कि नो नीड टू से एनीथिंग, वैसे ही उन्हें लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, बात होती है, तो भी शायद आपकी आंखें मिलने के बाद में भी कॉन्वर्सेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आंखों में ज़्यादा बातचीत हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों भी एक दूसरे की दिल की गहराई तक पहुंच जाते हैं और दिल में छुपे हालात भी अच्छे से समझ पाते हैं। और इसीलिए शायद ये पर्सन आपको इस वक्त सोच के भी थोड़ा मिस कर रहा है। चैटिंग विद फ्रेंड्स, तो मे भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ फ्यूचर प्लान आउट करने के बारे में भी कुछ सलाह ली जा रही है। ये रहा उनका मैसेज जो है 3 मैजिकल वर्ड्स। तो भले ही उन्होंने आपको दिन भर में ये कहा है या नहीं, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। आपके फ़ोटो की तरफ भी देख के वो इस तरह से अपने प्यार को आपकी तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि वो एनर्जी जिसमें ये 3 मैजिकल वर्ड्स है, वो जहाँ कहीं भी है वहाँ से ही आप तक वो पहुँच जाए, इसके लिए वो अपनी तरफ से ये सब एक्शन ले रहे हैं। आई वॉन्ट यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिल से सोच रहा है, और शायद कुछ मुश्किल हालात की वजह से आप दोनों के रिश्ते को आगे तक ले जाना थोड़ा मुश्किल रहा अब तक। और उन पलों को याद करके इस पर्सन की आँखों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नमी है, और फिर भी उनका दिल यही चाहता है कि वो अगर कुछ चाहता है तो वो है आप। डू यू मिस मी? तो ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जैसे वो आपके बारे में सोच के इस तरह से अपनी आँखों से बातें कर रहे हैं, यानी कि उनकी आंखें भी इस तरह से बोल रही है, कहीं पे छलक रही है, तो क्या आप भी उनको इस तरह से मिस करती होंगी या करते होंगे? तो ये उनके दिल का सवाल है, जिस सवाल को सॉल्व करने में शायद इस वक्त वो लगे हुए हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो शायद आप दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट हुई हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर एक टाइट हग मिल जाए तो ये फाइट होने का मज़ा आ जाएगा। यानी कि फ़ाइट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़ाइट की वजह से ही हम एक दूसरे के इमोशंस समझ भी पाते हैं, और कहीं ना कहीं जब थोड़े से नाराज़ होते हैं तब वो एहसास हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि हमने फ़ाइट क्यों की, ये करना नहीं चाहिए था। मतलब हमारी गलती ना भी हो तो भी दिल ये बोलता है कि मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको समझ के लेना चाहिए था। तो ऐसी शायद एनर्जी में आपके पर्सन है, जिसकी वजह से वो आपकी एक हक को मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।